नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे जो संविदा पे लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। साथियों, हाईकोर्ट ने संविदा पर लगे कर्मचारियों के हित में फैसला दिया है और विभाग को फटकार लगाई है। क्या पूरी जानकारी है हम आपको इस वीडियो में देते हैं। तो साथियों, पटना हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा ये अपडेट है। तो माननीय उच्च न्यायालय घटना के जस्टिस पुनेदु सिंह ने 9 जनवरी 2025 के निर्णय में कहा कि न्यायालय के लिए काम करने वाले जब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था अस्थायी अनुबंध का दुरुपयोग करती है तो यह न केवल हानिकारक प्रवृत्तियों को दर्शाता है बल्कि एक चिंताजनक मिसाल भी स्थापित करता है जो सरकारी संचालन में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, ने लगातार रोजगार स्थिरता और श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार की वकालत की है। आईएलओ की बहुराष्ट्रीय उद्यम घोषणा कंपनियों को स्थिर रोजगार प्रदान करने और रोजगार स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा संबंधित दायित्वों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह इस बात पर जोर देता है कि उद्यमों को रोजगार सुरक्षा को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभानी चाहिए, खासकर ऐसे संदर्भों में जहां नौकरी छूटने से दीर्घकालीन बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये एक परेशान करने वाली वास्तविकता है कि अस्थायी कर्मचारी, खासकर सरकारी संस्थानों में, अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। यद्यपि अस्थायी अनुबंधों का मूल उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करना हो सकता है, लेकिन वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने का एक तरीका बन गए हैं। ये प्रथाएं कई तरीकों से प्रकट होती है। अस्थायी लेबल का दुरुपयोग किसी संस्था के कामकाज के लिए आवश्यक आवर्ती और अभिन्न कार्य के लिए नियोजित कर्मचारियों को अक्सर अस्थायी या अनुबंधन के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी भूमिकाएं नियमित कर्मचारी की तरह ही हो। इस तरह के गलत वर्गीकरण से कर्मचारियों को समान काम करने के बावजूद नियमित कर्मचारियों के समान सुरक्षा और लाभ से वंचित किया जाता है। मनमाना बर्खास्ती, अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या नोटिस के बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है कि यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और कर्मचारियों को उनकी सेवा की गुणवत्ता व अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है। कैरियर प्रगति की कमी, अस्थायी कर्मचारी अक्सर खुद को कौशल विकास, पदोन्नति या अन्य अवसरों से वंचित पाते हैं। वेतन में वृद्धि, वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर रहते हैं, जिससे उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच एक प्राणीगत असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण। आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में उपयोग करना, संस्थाएं अस्थायी कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्स करने का सहारा ले रही है, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह को दूसरे समूह से प्रभावित रूप से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है बल्कि नियमित रोजगार की पेश करने के दायित्व को दरकिनार करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी दर्शाती है। बुनियादी अधिकारों और लाभों से वंचित करना, अस्थायी कर्मचारियों अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और वेतन विकास जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है, भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक हो। सामाजिक सुरक्षा की यह कमी उन्हीं और उनके परिवार को अनावश्यक कठिनाई में डालती है, खासकर बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों में मामलों में। इन विचारों में प्रकाश में राय में सरकारी विभागों के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण रूप में नेतृत्व करना अनिवार्य है। श्रमिकों को विस्तारित अवधि के लिए स्थायी आधार पर नियुक्ति करना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज के लिए अभिन्न अंग होती है, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है बल्कि संगठनों को कानूनी चुनौतियों का सामना भी कराता है और कर्मचारी मनोबल को काम करता है। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके सरकारी संस्था अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांत को बनाए रख सकते हैं, जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप और निजी क्षेत्र के
लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम रहता है, जिससे देशों में श्रमप्रथाओं की समग्र बेहतरीन योगदान मिलता है। उपरोक्त अवलोकन निर्देशन के साथ वर्तमान रीट याचिका का निपटारण कर बिहार सरकार को निर्देश किया जाता है कि अविलंब संविदा कर्मचारी को नियमित करें। तो साथियों, अब जो बिहार में आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको परमानेंट किया जाएगा। तो हाई कोर्ट ने ये आदेश है वो जारी कर दिया गया है। तो साथियों, ये जानकारी है संविदा पर लगी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी को लेकर हमने जो आपके साथ ये वीडियो शेयर किया है। पूरी जानकारी साथियों, संविदा कर्मियों को नियमित करने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश, मनमाने पर लगाई कड़ी फटकार। तो साथियों, हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बिहार में जो संविदा पर लगे हुए हैं कर्मचारी, उनको लेकर एक बड़ी अपडेट दी है और उनके पक्ष में ये फैसला दिया है। साथियों, हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने बहुत ही अच्छा फैसला दिया है संविदा पर लगे कर्मचारियों को लेकर। तो अब जब जो भी संविदा कर्मी लगे हुए हैं बिहार में, उन सभी को परमानेंट किया जाएगा। तो साथियों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और एक टेलीग्राम चैनल में रखा है, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिए। तो साथियों, अब जो भी संविदा पर लगे हुए हैं बिहार में किसी भी विभाग में, अब उनको परमानेंट करने के लिए पटना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वर्षों से काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी मिलने वाली है, जिसका आदेश जारी कर दिया गया है। और ये अपडेट हमने अपने चैनल के माध्यम से दी है।